आप हमारे माताओं बहनों के हाथों में जो तलवार और जो जोश और जज्बात से लबरेज ये जो यहाँ पर नारी शक्तियों का यह जो स्वरूप देख रहे हैं, यह आज शौर्य संचालन कार्यक्रम के तहत आज भुरकुंडा के मेन रोड बाजार में नारी शक्ति से बड़ा कोई शक्ति नहीं, वह दिखाने के लिए आज सड़क पर उतरी हैं, अपने हाथों में लाठी डंडे और तलवार को चमचमाती हुई कि अगर कोई भी हमारे देश की ओर और कोई भी हमारे स्त्री जाति की ओर, माताओं बहनों की ओर कोई देखता है तो उनके सर को धड़ से अलग करने का काम करेंगी। और यहाँ पर माताएं बहनें एक बार नारा लगाएं जोर से, एक बार और, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। बिल्कुल, अगर नारी शक्ति है तो हम हैं, आप हैं और पूरा सृष्टि है। और जैसे सनातन धर्म की बात और हिंदुओं की बात अगर करें तो नारी शक्ति से बड़ा कोई शक्ति नहीं है। जब देश और पूरे सृष्टि की जब संरचना हुई तो आदि शक्ति के बाद ही ब्रह्मा विष्णु महेश आए। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में कितनी बड़ी शक्ति है यह नारी शक्ति। और जब नारी शक्ति पर खतरा मंडराने लगा, जब कहीं बलात्कार, कहीं अत्याचार और कहीं कुकर्म होने लगा, तो नारी शक्ति अपने हाथों में तलवार भाला लेकर आप जैसे कुकर्मियों को और आप जैसे पापियों को चेतावनी देने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं कि हम किसी से कम नहीं, हम हैं तो आप हैं। बिल्कुल, इसका खनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भवानी के नारे से उद्घोष और उत्साहित उन माताओं बहनों को आप सुने जो आज इस सड़क पर अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। आज कार्यक्रम में क्या कहना चाहेंगे आप? आज ये दुर्गा वाहिनी के द्वारा जिला संयोजक अनामिका श्रीवास्तव के नेतृत्व में ये आज शौर्य संचलन निकाला गया है और शस्त्र पूजन किया गया है। निकालने से पहले शस्त्र और शास्त्र का हमारे हिंदुत्व में बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिना शस्त्र के शास्त्र नहीं है और शास्त्र के बिना शस्त्र नहीं है, तो ये एक पूरक है अब आपस में। आज ये शौर्य संचलन इसी के लिए है कि अगर स्त्री पर, अगर हिंदुत्व पर, अगर सनातन पे खतरा है तो महिलाएं किसी से कम नहीं है। महिलाएं अपने हाथ में शस्त्र धारण करेगी और वही रानी लक्ष्मीबाई का स्वरूप फिर से जागेगा और वही कैकेयी का श्राप लेकर भी राम को वनवास भेजा जाएगा और सारे जितने भी असुर दल है उनका सर्वनाश होगा। इसी ये मास नवरात्रि का मास है, माँ दुर्गा का पूजा होता है, 9 कन्याओं का पूजा होता है, हर उम्र की, हर रूप की माँ बहनों का पूजा किया जाता है हमारे इस धर्म में। और आपको एक बात बता दें कि चाहे सृष्टि की बात करें, चाहे किसी भी परिस्थिति की बात करें, जब नारी शक्ति जागती है तो तमाम लोगों को झुकना पड़ता है। और इतिहास भी उठाकर आप देख ले कि जिस भी देश में नारी शक्ति को आगे रखा गया है वह देश कितनी विकास और कितनी ऊंचाइयों को चूमता है। और जब हमारे देश में भी नारी शक्ति को आगे बढ़ाया जाएगा और उनके जज्बा को और उनके जुनून को आगे रखा जाएगा तो आपका देश विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पर संचालन करता और इस कार्यक्रम की अगुवाई कर रही हमारी छोटी बहन अनामिका यहाँ पर मौजूद है। अनामिका, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, इस तरह का कार्यक्रम करके आप हमारी माताओं बहनों को जागरूक करने का कोशिश करती हैं। एक भाई के नाते और एक हिंदू के नाते आपको दिल से आभार। और क्या कहना चाहेंगे, ऐसे कार्यक्रम से कितना लाभ होता है नारी शक्तियों? भैया देखिए, ये कार्यक्रम जो है वो तो अभी जो झारखंड में जो सिचुएशन चल रहे हैं लड़कियों को लेके, महिलाओं को लेके, जिस तरह से प्रताड़ना हो रही है, मेरा ये मानना था कि इस एरिया में भी एक बार पथ संचलन, शौर्य संचलन निकलना इसलिए जरूरी है क्योंकि पतरातू में हुआ है, अभी कुछ दिनों पहले कुछ कांड हुआ है, भुरकुंडा में भी होते रहता है, हम लोग सुनते हैं। तो ये दिखाना जरूरी है कि नारियां किसी से कम नहीं हैं और जहां बात आती है नारियों के सम्मान की तो हम लोग हमेशा आगे रहते हैं। और विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी की तरफ से ये कार्यक्रम किया गया है, आगे भी और कार्यक्रम किए। हाथों में तलवार, इस तरह की महिलाओं का साथ, भगवा कंधे पर, क्या चेतावनी देना चाह रही हैं? आपने कहा कि झारखंड में बड़ी बुरी परिस्थिति से गुजर रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? भैया देखिए, हम तो ये करना चाहेंगे कि अभी जो झारखंड सरकार है उसे भी ये सोचना चाहिए कि जो महिलाओं का अस्तित्व का हनन हो रहा है, अभी बहुत सारे जगह हम लोग 1 महीने के अंदर लगभग 6-7 ऐसे बलात्कार के केस सुन चुके हैं जहां पे लड़कियों को जला दिया जा रहा है, एसिड छिड़क दिया जा रहा है। तो ये सब रोकना बहुत ज़रूरी है और इस तरह का नारी सशक्तिकरण दिखाना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो दुराचारी है वो देखे, वो जाने कि महिलाएं कमज़ोर नहीं है। बिल्कुल। और जहां तक बात सिर्फ झारखंड सरकार की है तो झारखंड सरकार नहीं, विपक्ष में बैठे लोग और केंद्र सरकार में बैठे हमारे नरेंद्र मोदी जी, आपका हस्तक्षेप करना बनता है। फेडरलिज्म और संघवाद के तहत
आपके अंदर एक मजबूत पावर है जिसके तहत जब स्थिति अगर किसी राज्य में किसी जगह पर गड़बड़ाती है तो आपका हस्तक्षेप करना जरूरी बनता है। तो आप अपने पावर का यूज करें और ऐसी जो हमारी नारी शक्तियों के ऊपर में जो दुराचार हो रही है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और तख्त बदल दो, ताज बदल दो और बेईमानों का राज बदल दो। आज दुर्गा मानी की तरफ से शौर्य संचलन किया जा रहा है, जिसमें जितनी भी हमारी हिंदू बहनें हैं उनको एकत्रित किया जा रहा है। उनमें भी बहुत सारी क्षमता है, कर गुजरने की बहुत कुछ क्षमता, लेकिन उन्हें निखारने की जरूरत है, जो दुर्गा मानी बखूबी करते आ रहा है। और इस शौर्य संचलन से समाज में बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। अधिक से अधिक जितनी भी लड़कियां जो घर के चार दीवारियों में रहती हैं वो खुल के आज दुर्गा मानी से जुड़ने की इच्छुक नजर आ रही हैं। आज को भी बहुत सारी लड़कियां आज हमको बोली कि हाँ दी दुर्गा मानी जरूरत है। मैं अनामिका श्रीवास्तव जी को मैं बताई कि बहुत सारी लड़कियां आज जुड़ना चाह रही हैं और उनको स्वागत है। बहुत धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि आपका दुर्गा मानी में बहुत बहुत स्वागत है। और जब आप चाहें और दुर्गा मानी जितने भी हमारे हिंदू भाई बहनें हैं उनको रक्षा के लिए हमेशा तत्पर थी, तत्पर है और तत्पर रहेगी। जय भवानी। तत्पर रहती है क्योंकि यही वो कंधा है, यही वो हाथ है जो हमको निवाला भी खिलाता है, हमको गोदी में भी खिलाता है। और जब हमारी माँ जब बच्चा होता है तो लालन पालन से उसको पोसती है, पालती है और बड़े होने तक उसके लिए हर पल दुआएं मांगती है। माँ, बहन, बेटी, दादी हर स्वरूप यहीं पर बसता है। लेकिन पुरुष और हमारे भाइयों के बगैर भी माताएं अधूरी। हमारे भाई लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे कार्यक्रम के लिए? हम बस एक ही चीज़ कहते हैं कि हो रहा है महिलाओं पे अत्याचार। अभी जो हमारे खिलाफ झारखंड दुमका में हुआ, हमारे हिमाचल में हुआ, इसलिए बस एक ज़रूरत है, एक मतलब महिला को हिंदू जो महिला है बस एक ज़रूरत है एक छोटा तलवार लेने का हाथ में। उसके बाद आप देख लीजिए अत्याचार कैसे रुकता है। नहीं, शक्ति प्रदर्शन जरूरी है क्योंकि और भी बहनें जो घर में रह रही हैं इन्हें मालूम नहीं चल पा रहा है हमारा शक्ति का पावर के बारे में उनको मालूम नहीं है। वो हम लोग हमारी बहनों को देख करके सीखेंगी, अपना रक्षा स्वयं करेगी। इसके लिए और नारी शक्ति को तो जगाने की जरूरत ही है। और उनके भाई लोग भी तत्पर हैं अपने हाथों में तलवार लिए हुए कि अगर उनकी बहनों पर, उनकी घर की जो गृहिणियां उनके ऊपर अत्याचार करोगे और गलत नजर रखोगे ना तो उस आंख को नोच लेने का काम करेंगे। ये भाई नारा लगाएं। जय श्री राम। हिंदुत्व और हमारी माताओं बहनों के लिए अगर जान भी देना पड़े तो उससे पीछे नहीं हटेंगे। हेलो किड्स, हेलो किड्स, हेलो किड्स, हेलो किड्स, हेलो किड्स। A premium play school. Hello Kids Robin Hood School. With world-class infrastructure and AC campus. Awarded as Best Top 10 Preschool in India. Skating and gymnastics by international coaches. Cafeteria with healthy and hygienic food for kids. Swimming by trained coaches. HK Theatre for kids. Indoor and outdoor high-tech playing campus. With digital classrooms. Offering best preschool curriculum with gross and fine motor skills activities. Daily lesson plans and worksheets. At affordable fee structure. Hello Kids Robin Hood School. Near Bazar Samiti, Ramgarh Camp. 8863807777. न्यूजीलैंड चैनल को YouTube में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं।